Now we will see differences between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen. तो यहाँ पे oxygen is required. In this case, oxygen is not required. Second, यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है. यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल होता है. देन एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर फॉर्म्ड, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर 38 ATP को प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर सिर्फ 2 ATP ही फॉर्म करता है. देन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म ही होता है. देन वी विल सी रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस. हाउ डू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं. देखिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत सी बातों में, यानी कि अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो बहुत सी ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि एक का एंड प्रोडक्ट जो होगा वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है. तो दस द टू प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो इसमें जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है वो यहाँ पे हम देखेंगे. तो पहले हम यहाँ पे इसके डायग्राम देखते हैं. ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है. तो रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ATP को प्रोड्यूस करता है, और इसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होंगे, रॉ मटेरियल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता है. तो यहाँ पे हम इसके डिफरेंस देखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की. तो फोटोसिंथेसिस इट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है. रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होता है, और दिन और रात दोनों समय होता है. फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन क्लोरोफिल बेयरिंग सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. जिन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन रेस्पिरेशन सभी लिविंग सेल्स के अंदर होता है. देन इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है. ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज शुगर्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं. देन in photosynthesis, due to synthesis of food material, the dry weight of the plant increases. क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल की सिंथेसिस हो रही है तो इसका जो ड्राई वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे क्योंकि फूड मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए जो ड्राई वेट है इन केस ऑफ रेस्पिरेशन वो प्लांट का डिक्रीज हो जाता है. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंपेयर्ड विद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अब हम देखेंगे इन दोनों के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट है कि देयर इज नो गैसियस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. प्लांट के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो सिंपली डिफ्यूज होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में. ठीक है, तो एनिमल के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द ब्लड. ठीक है, जो ब्लड है वो एज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट काम करता है, और ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स से हर एक सेल में ये ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वो प्लांट के अंदर नहीं होता, लेकिन एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है. सेकेंड इज इन प्लांट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इथेनॉल. प्लांट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल होता है, वेर एज एनिमल के अंदर ये लैक्टिक एसिड होता है. थर्ड पॉइंट, प्लांट्स प्रोड्यूस लिटिल हीट एज कम्पेयर टू एनिमल्स. यानी कि प्लांट्स में जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो एनिमल की हीट प्रोडक्शन के कंपैरिजन बहुत कम होता है. नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पिरेशन.
Activity number 1 to prove that green plants produce carbon dioxide during respiration। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, बेल जार। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये बेल जार है और ये 2 कोनिकल फ्लास्क हैं। आपको एयर पंप चाहिए, बेंट ग्लास ट्यूब चाहिए, सोडा लाइम चाहिए, ग्लास की शीट चाहिए और साथ में पॉटेड प्लांट चाहिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक पॉटेड प्लांट को लेना है और उसके ऊपर आपको बेल जार को रख देना है, ठीक है। और बेल जार को रखते हुए और बेल जार को आपको एक ग्लास शीट के ऊपर रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये करना है कि इस बेल जार को आपको दोनों साइड से कनेक्ट कर देना है ये फ्लास्क से, ठीक है। और इस फ्लास्क में आपको लाइम वाटर डालना है, फ्लास्क बी में भी डालना है, फ्लास्क में भी डालना है। इसके बाद में जब ये सेटअप बन जाएगा तो आपको इस बेल जार के ऊपर या तो ब्लैक पेपर या फिर ब्लैक क्लोथ डाल देना है ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है और जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बेल जार को ब्लैक क्लोथ या फिर पेपर से कवर कर देना है। ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे क्या होगा, कवर द बेल जार विद ब्लैक पेपर और ब्लैक क्लोथ टू प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पंप एयर इनटू द अपरेटस विद द हेल्प ऑफ एयर पंप, तो इस अपरेटस में आपको एयर फिल करनी है बाय यूजिंग द एयर पंप। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लास्क बी है इसके अंदर जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाएगा, ठीक है, इट विल टर्न इनटू मिल्की। तो यहाँ ऐसा क्यों होगा कि लाइम वाटर इन फ्लास्क बी टर्न्स मिल्की, क्यों हो रहा है, बिकॉज जो बेल जार से एयर आ रही है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब ये इसके अंदर जा रही है तो ये लाइम वाटर से रिएक्ट करके लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर दे रही है, ठीक है। इसका कलर जो है मिल्की हो जा रहा है, जबकि जो एयर एंटर हो रही बेल जार से थ्रू फ्लास्क ए, ठीक है, फ्लास्क ए से जो इसके अंदर एयर जा रही है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है थ्रू द सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या कर रही है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ प्रेजेंट भी है तो उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। सो व्हेन दिस एयर पासिस थ्रू द लाइम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क ए इट डज नॉट टर्न मिल्की। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो यहाँ फ्लास्क ए में जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये प्रूव करती है कि जब प्लांट रेस्पायर करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी नंबर 2 टू शो दैट जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमको ये दिखाना है, ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन हो रहा है तो जब ये सीड जर्मिनेट हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पहले आपको ये सेटअप तैयार करना है। इसमें आपको 4 फ्लास्क लेने हैं और आपको इसको मार्क करना है ABCD, राइट। और ये जो है बेंट ग्लास ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू आप एयर को इसके अंदर पंप करेंगे। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला आपका जो फ्लास्क है उसके अंदर सोडा लाइम डालना है। उसके बाद में आपका जो फ्लास्क बी और डी है इसमें आपको लाइम वाटर डालना है और फ्लास्क सी के अंदर आपको कुछ सीड्स डालनी है जिनको आपने ऑलरेडी पानी में सोक किया हुआ है। इन सीड्स को आपको यहाँ पे फ्लास्क सी में रख देना है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, एयर को ब्लो करना है जो कि चारों फ्लास्क में पास होगी। तो ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि जो एयर ए से पास हो रही है, ठीक है, फ्लास्क ए से जो पास हो रही है और बी में जा रही है, तो बी में जो लाइम वाटर उसको मिल्की में चेंज नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एयर यहाँ से पास हो रही है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो सोडा लाइम उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो अब इसमें जब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो जो बी फ्लास्क है उसमें जो लाइम वाटर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एयर सी से डी में जा रही है वो इसको मिल्की में चेंज कर दे रही है, इसके कलर को मिल्की वाइट कर दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जर्मिनेटिंग सीड हैं ये रेस्पायर कर रही हैं और ये प्रोड्यूस कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर रही है लाइम वाटर से तो ये इसको मिल्की में चेंज कर रही है। तो ये प्रूव करता है दैट जर्मिनेटिंग सीड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।